इसको हाथ से यार ये नहीं पकड़ा मैं तीन इनको मैनेज करना पड़ता है ना। आ जाए इधर आ नीचे बैठ जाए नीचे बैठ जाए अभी डॉक्टर फैसल भी बताएंगे। हाँ, कल तो हुआ हम कोई तकरीबन हमें फ़ोन आया कि पटियाला पहुंच जाए शाम को, तो हम तकरीबन 8:30 बजे हम पटियाला पहुंच गए। डॉक्टर फैसल और मुझे वो अंदर DSP के सप्ताह के कमरे में हम बैठ के जाके और तकरीबन 12:40 वो सप्ताह साहब आने गए कि डॉक्टर साहब आप आए, तो ये चले गए। हमें नहीं पता था, आप बैठे इनको हम लेके जा रहे हैं। फिर कोई 10-15 मिनट बाद वो एक ASI वो खातून थी, उसको मेरे साथ किया। मैं कहा जी आप आए, तो एक कार में मुझे बिठा दिया, छोटी कार में। तो सामने थी लैंड क्रूजर, कुछ बोल नहीं रहा था, पुलिस कुछ नहीं बोल रही थी। तो मैं पूछूं डॉक्टर फैसल किधर है, तो खामोश। जब ये चलते गए और एक सामने पुलिस की कार थी और एक हमारी जो जिस कार में मैं थी पीछे थी, दरमियान में एक वो लैंड क्रूजर थी। तो मैंने कहा शिफा जा रहे, तो बोले ना। जब हम अंधेरे में कहीं पहुंचे, मुझे तो इस्लामाबाद का इतना पता नहीं है, तो कोई जंगल जैसी जगह से कहते ये क्या जगह है, अंधेरा है, तो कहते ये पिम्स है। मैं कहा यहाँ किससे लेके आए? कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से क्या कि शिफा इंटरनेशनल लेके जाना। कहते हैं असल में जी यहाँ उनकी फॉलोअप होना है, उनकी आँख का, तो इसलिए चेकअप होना है, तो यहाँ लेके आए। फिर उनको निकाला, उनको अंधेरा, सब कुछ अंधेरा था, कुछ लोग अंधेरे में कुछ नजर आ रहे थे और टोटल डार्कनेस। तो वो चले गए अंदर। मुझे फिर कार में बिठाए रखा, फिर 10-15 मिनट मुझे कार में बिठाए रखा। ये रात का जो भी टाइम था, हमारे से आपको याद है कि फोन वगैरह हमारे पास नहीं होता, हमारे पास कोई टाइम कॉन्सेप्ट नहीं होता। जब हम जेल जाते हैं तो हम कैदी की तरह ही होते हैं। तो फिर मुझे कहा डॉक्टर साहब आ जाए। अच्छा, आप OPD, मुझे से पता है कि पिम्स का, मैं कभी पिम्स नहीं गई, मगर पिम्स का ये OPD था, अंधेरा था। एक आदमी ने वो फोन की बत्ती से मुझे दिखाया रास्ता, वहाँ गिरते पर वहाँ गए। OPD से मुझे कहीं लेके गया ऊपर, और वहाँ एक पहले ऑफिस में बिठाया, जो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि वो जो उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट का ऑफिस होगा। थोड़ी देर बैठे, फिर कहते जी आप आए। फिर मैं ऊपर गई तो वहाँ इमरान खान बैठे थे, वो भी ज़रा सरप्राइज से मुझे वो उठे, वो इतने शॉक में, वो भी उनके साथ डॉक्टर से उनको कहते कि ये मेरी बहन 10 मिनट बाद मैं इसको मिल रहा हूँ, 10 महीने बाद मैं मिल रहा हूँ, प्यार किया मुझे। तो फिर वहाँ बस बैठे हैं, तो मुझे कहना शुरू हो गया उसी वक्त। मैं क्या पता है क्या, मैंने कहा ये हम इसलिए चेकअप करने आप आए हो या हम शिफा जा रहे हैं, डॉक्टर फैसल भी है। तो हम पूछती जाऊँ कि डॉक्टर फैसल किधर गए, तो कोई जवाब नहीं था, खुद वो नीचे थे पुलिस वाले। तो मैं क्या आप फिक्र ना करें, अभी आपका साथ चेकअप होना है, हम शिफा जाएंगे, वहाँ आपका पूरा सब कुछ एग्जामिनेशन होगी।
तो उन्होंने वहाँ उनका देखा, ऐसे टाइम पहले इधर बिठाया रखा, फिर थोड़ी देर वापस ऑफिस में लगे। वहाँ तो 2-3 डॉक्टर, मैं किसी को नहीं पहचानती थी। वो उन्होंने डॉक्टर आरिफ का बताया, उन्होंने कि डॉक्टर आरिफ थे, उनको मैं मिली, और बाकियों को मैं नहीं पहचानती थी। ये उनके ऑफिस में गए, उन्होंने वहाँ इनकी एग्जामिनेशन की आँख की, वो जो होती है ना रिफ्रैक्शन वगैरह, वो सारी की ऑफिस में। और मतलब ऑफिस में ही वो चार्ट रखा हुआ था जो आया था वो वाला करके, वो की इनकी बैठ के। बल्कि उनसे पूछे कि आप ये आई ड्रॉप्स कौन से खान साहब डाल रहे हैं, और आप याद रखें खान साहब बहुत अपनी, ये आप डॉक्टर फैसल बताएंगे, हर चीज बहुत अच्छी तरह पर्टिकुलरली करते हैं। तो उन्होंने कहा मुझे नाम नहीं याद, तो मैंने कहा कि आप इनसे पूछ रहे हैं कि कौन से, आप लोगों ने आपके नोट्स में कहीं लिखा नहीं हुआ कि आपने कौन से प्रिस्क्राइब किए थे इनके आई ड्रॉप्स, जो आप इनसे पूछ रहे हैं। किसी को नहीं पता, एक दूसरे को देखे फाइल खोली हुई। अब वो जो भी खड़े थे, फिर ने सारा देखा। एक डॉक्टर साहब ने कहा कि इनको ये वाला टेस्ट चाहिए आंख के लिए, तो मैं कहा कब, कितनी इमीडिएट, कहते इमीडिएटली इनका होना चाहिए आंख रिलेटेड, इनकी हमने ब्लड वेसल्स चेक करनी है ये। तो मैंने कहा तो हाँ फिक्र ना करें, हम शिफा में जा रहे हैं, हम आज सारे चेक करवाएंगे इनके। अब मैं ये कहती जब मैं सोचती हूँ कि मैं कितनी मतलब। तो उसके बाद इन्होंने फिर वापस हम चले गए एक और जगह। उन्होंने कहा जी अब इनको इंजेक्शन लगता है, इनका इंजेक्शन का टाइम है। और उन्होंने दूसरा टेस्ट किया कि आंख इम्प्रूवमेंट है, हेमरेजेस होते हैं, कहते हैं हेमरेजेस बेहतर हो गए हैं, दिखाया एक आध भी है, मैंने उसके सारा वो देखा, ठीक है। ऊपर गए तो इनका हाँ एक ब्लड प्रेशर लिया था, और एक डॉक्टर साहब आए जी, मैं ये डॉक्टर साहब ने नाम नहीं बोल दिया कि मैं ये हूँ, मैंने इनको पहले देखा था, और इन्होंने उनका ब्लड प्रेशर लिया जो 120/80 था या 70 था, वो ब्लड प्रेशर लिया। फिर उन्हें इंजेक्शन, मैं साथ थी, इंजेक्शन उनकी आंख का जो इंजेक्शन लगाया था, और लोग मतलब रात के 2-3 बजे लगे। तो वो अब हम एक सारा प्रोसीजर करके, तो इनको खान साहब इमरान खान को मैंने कहा, वो कहते हैं कि मैं ये क्या हो रहा है। तो मैंने कहा अभी आपको हमने शिफा लेके जाना है, और वहाँ आपका सारा कंप्लीट एग्जामिनेशन होगा, और इफ रिक्वायर्ड एनी ट्रीटमेंट वो सारा वहाँ होगा। तो वो खुश थे, कहते ठीक है। मैं कहा फिर आपको जब ये हो जाएगा ना सारा क्यों मुकम्मल तौर पे, फिर हमको वापस ले जाएंगे। कहते ठीक है। कहते शिफा जा रहे, मैं कहा शिफा जा रहे। तो हम बहुत बड़ी तो यहाँ बैठे वहां बैठे, टाइम जैसे गुजार नहीं रहे होते। मतलब एक चीज जितना टाइम प्रोसीजर्स वगैरह में नहीं था जितना हम जब, तो एक बस उन्होंने बस एक बात, और वो डॉक्टर्स कहते आप ना करें, आपका ब्लड प्रेशर इससे चढ़ता है। तो बार बार एक ही चीज उन्होंने कही, कहती मेरे साथ जुल्म हुआ है, मेरे साथ मेरा इतना मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। मुझे वो कहते हैं एक कोई और डॉक्टर भी आता, उससे कहा था ह्यूमन कांटेक्ट नहीं होने की वजह से इनको इनकी तबीयत खराब होती है। कहते 10 महीने से मेरे पास, कहते ना रीडिंग मटेरियल ना टीवी। कहते जब मैं, कहता कि जून, अब उनको डेट, कहते जुलाई, उनसे पूछे बताओ मैं कब, मेरा जुलाई में था। कहते मेरे सर में कुछ होने लग गया। और कहता, और फिर कहता मैं इनको बताया कि मेरा कभी 42 से ज्यादा पल्स नहीं होती, और 120 से ज्यादा मेरा ब्लड प्रेशर कभी नहीं हुआ, ये मेरा ब्लड प्रेशर नहीं होता। कहते मेरी तबीयत पैल्पिटेशन में लग, कहती मैं इनको जो जेल के डॉक्टर्स थे वो इनको कहें, कहते कोई सुनता ही नहीं था, कहते कोई मेरी परवाही नहीं करता था। कहते मैं इनको कहता जाऊं, वो कहे कि कुछ करो। कहते फिर कोई वेट बताया कि फिर एक कुछ में दवाई दी। फर्स्ट अगस्त को किसी ने देखा, उन्होंने मुझे ये बताया। फिर जो कहते 10th को जो डॉक्टर आए उन्होंने मुझे बताया कि आपको सॉलिटरी में रखा गया है, और आपको जो मेंटल टॉर्चर किया गया है ये सॉलिटरी कंफाइनमेंट में, और आपको जो बिल्कुल ह्यूमन कांटेक्ट, उसकी वजह से ये आपको ब्लड प्रेशर नहीं है, ब्लड हाइपरटेंशन वो नहीं है, ये आपको एंजाइटी जो इतनी सवेयर है उसकी वजह से आपको ये ब्लड प्रेशर आपका होता है। और उन्होंने कहा मैंने रिकमेंडेशन की कि आपकी सारी जो आपके, बार बार मुझे कहें बताओ उनको कि मेरे साथ कितना जुल्म कर रहे हैं, ये बताओ मेरे साथ ये इंसानों की, ये इंसान नहीं है। कहते कोई इंसानों के साथ ऐसे कर सकता है। कहते बुशरा बीबी के साथ भी उन्होंने सॉलिटरी में रखा हुआ है। कहते ये इंसान नहीं है जो कर सकते हैं। कहते कौन किसके साथ ऐसे कर सकता है। और वो बार बार मुझे कहेंगे, जाके मैंने उनको बताया कि मैं नहीं सारी कौम आपके साथ, मैं सारी कौम आपके साथ, आप फिक्र ना करें। और मुझे बाहर कहते ये जुल्म कर रहे हैं मेरे पे। कहते मेरे से
मेरे साथ बताओ मेरे साथ क्या कर रहे हैं, मेरे साथ कहते हैं बार बार कहते हैं ये मुझे कुछ, मैं इनको कहता हूँ मेरे सूटे नहीं है, कहते हैं ये मैं उनको कहता हूँ मुझे ये मेरे साथ ये हो रहा है, कहते परवाही नहीं करते मेरी। तो मैंने कहा फिक्र ना कर, मैं कहा हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, मैं कहा तुम कहते बताना ये ह्यूमन ये ह्यूमन इंसान नहीं है, मैं कहा तुम फिक्र ना करो, मैं कहा हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, मैं कहा जो जिससे तुम्हारे साथ किया हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो मैं कहा हम तुम्हें आपको लेके जा रहे हैं। अच्छा ये जो आज इसी बेसिस पे जो आज खबरें आ रही है ना कि वो कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं कह रहे मैंने शिफा नहीं जा रहा, बड़े खुश कहते मैं जा रहा हूँ, मैंने कहा बिल्कुल जा रहा हूँ, मैं कहा सुप्रीम कोर्ट ने दिया आपकी डिसीजन, मैं कहा सुप्रीम कोर्ट ने दिया, मैंने कहा उज़ैर भंडारी का मैंने बताया, बड़े खुश हुए, कहते वो बहुत अच्छा, कहते वो तो मुझे पता है, वो तो मैंने कहा उनके वो लेके गए थे और मैं कहा उन्होंने डिसीजन दिया है कि आपको वहां जाएगा, आपका कंप्लीट चेकअप होगा, आपका रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट होगी, फिर आपको वापस अडयाला ले जाएंगे। मैं कहा ये नहीं कि आपको हॉस्पिटल में रखता। तो कहते ठीक, कहते अच्छा फिर हम कहते जब जब हम शिफा जा रहे हैं, मैं कहा हाँ, अब मैं भी समझी कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, मैं कहा नहीं अब हम यहाँ से आपकी आंख दिखाने आए हैं, तो हम वहाँ शिफा जा रहे हैं, बात है। और एक ही बात है, कहते मुझे जुल्म किया है, कहते ये मेरे साथ मुझे टॉर्चर करते हैं, मुझे किसी से ह्यूमन कॉन्टैक्ट, कहते एक और डॉक्टर का कहते इससे पहले एक तो 10th वाले ने कहा ना जो लास्ट है, कहते जो पहले उसने भी कहा था ह्यूमन कॉन्टैक्ट है, ये दिस इज योर ट्रीटमेंट, की हाइपर टेंशन है इसकी, ये करते नहीं है। कहता हाँ 2 दिन मुझे उन्होंने क्या कहता टीवी चलाया था, अखबार दिया मुझे, कहते 2 दिन, कहते फिर बंद कर दिया, जब ये कहा कि 2 फिर बंद कर दिया उन्होंने, कहते टॉर्चर करते हैं बार बार के, और कहते बताओ, मैं कहते पता है, मैं कहता तुम फिक्र। खैर फिर हम वहाँ, अच्छा फिर हम वहाँ हमने कहा चले आप शिफा जाने लगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा शिफा, तो मैं उसको डीएसपी को मैं को ये कहाँ लेके जा रहे हो मुझे, कहता फिर जाके बताया मुझे जगह, मैं कि क्या जगह, कहता फिर मैं कि सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन है, आप उसको ये कंटेम्प्ट होगा अगर आप नहीं लेके जाओगे। कोई जवाब नहीं देते बस। अच्छा उनकी आंख को जब इंजेक्शन लगाया तो एक आंख बंद थी, फिर हम उसी रास्ते से सोचे मैं को अब तेज चलते हैं ना, पट्टी लगी हुई, और वो क्योंकि तेज चलते हैं, मैं को आहिस्ता चलो, क्योंकि वही टॉर्च की बत्ती फोन की बत्ती लेके वो दिखा रहे रास्ता। मतलब ये एक, और कोई सिक्योरिटी नहीं, मतलब लोग खड़े थे वहां, मैं देख रही थी कोनों में खड़े अंधेरे में, तो जो भी थे, मगर ये कि ये एक उनके अंधेरे में मैं को आहिस्ता चलो, आंख पे एक पट्टी है, मगर उनको इस तरह लेके आए और फिर बैठे। मैंने कहा मुझे दूसरी कार में उठा दिया, मैं पूछती कहूँ, फिर समझ आया जब मैं कहती शिफा जाना है, शिफा जाना है, कहते वो आगे से जवाब ना दे, कहते नहीं जब आपकी नहीं मुलाकात अब होएगी आप। मैं कहते नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप कैसे डिफाई कर सकते हो। मुझे वैसे मैं जिस रास्ते से आई, मुझे इसका खाली था, वो कोई रश नहीं था, कोई कुछ नहीं, 2 कारें थी, एक उनकी कार थी, एक के पीछे थी, उठते उठते आ रहे थे, कोई ट्रैफिक नहीं था, मुझे तो कुछ नहीं नजर आया। तो जब मैंने ज़रा पिंडी की तरफ, मुझे ये अब टाइमिंग से ना फोन होता है ना कांटेक्ट होता है, जब हम यहाँ आए, मुझे जो फजर की अजान हो रही थी, जब ये आता है ना, ये पिंडी एंटर करते हैं, मैं कहते ये चपलाला 3 है, ये कौन सी, वो जो गेट लगे हुए वहाँ, मुझे ये पता है कि फजर की अजान हो रही थी। फिर हमें पूरा लेके क्या, बोलते नहीं है, इतनी इनमें डिग्निटी नहीं है कि तू हम कोई, मुझे तो वो मेरे साथ एक ऐसा वो लड़की थी कि हम प्रिजनर्स हैं, कोई जवाब नहीं देता, मैं बार बार कहती जाऊँ मैं कि ये आप नहीं कर सकते आप, और मैं रिपीट करती हूँ, मैं आगे पढ़ी हूँ ना, ये कुछ आ रहा है, उनका सिर्फ आंखें देखे, कोई ब्लड टेस्ट वगैरह नहीं, सिर्फ आंखें की। और मुझे नहीं पता कौन वो डॉक्टर फर्क थे, एक को आरिफ, डॉक्टर आरिफ ने इंट्रोड्यूस कराया, और मुझे दूसरों के मुझे नाम नहीं क्या कौन कौन था, और ब्लड प्रेशर दिया गया, उसके अलावा कुछ नहीं किया गया। आयजा सेट मैंने उनके कौन सा आप खान साहब कौन सी दवाई ले रहे हैं, तो उन्हें कैसी मुझे नाम नहीं याद, कौन आई ड्रॉप से किसको कितना कोई नाम याद आते, 2 पहले दे रहे हैं, किसी को नहीं पता था। फाइलें चेक कर रही थी, मैंने कहा मैं क्या आपने दिया, आपके कहीं रिकॉर्ड में नहीं है, आपकी फाइल ही नहीं है, आपकी ये तरीका है इनका ये देखने का, इतनी हैफाजत, इतना गलत तरीका। और फिर इन्होंने कहा फिर जब वापस फिर सब एडियाला में मैं आती होती तो डॉक्टर फैसले कॉल कार से उतर रहे थे, हमें वही वहां से गए, और अभी बता दें डॉक्टर फैसल आपके साथ आप कहाँ गए थे, मैंने खान साहब को कहा, वो कहते किधर है फैसल आया भाई, मैंने कहा मैं क्या लगता है इन्होंने अफवाह कह दी, मैं हंसू, मैंने कहा खुश, इतने खुश, कहते
तसल्ली हुई ना, तो कहते तो मैं मजाक कर रही, मैंने कहा हमको लगता हुआ करके पूछे मेरे से, तो मैंने और बातें की, मैंने मेरे से पूछ रहे थे, कई चीजें पूछी क्योंकि, और मैंने और उन्होंने एक सुहेल ने कहा जो अपनी मूवमेंट तेज करे, उन्होंने कहा उससे जो कर रहे उससे ज्यादा तेज कर ले, मैं भी आएंगे सुहेल, मैं कहती हूँ और भी कई बातें हैं। और खैर मगर ये है कि एक बात एक काम बताओ, तो मेरे इन्होंने मेरे टॉर्चर किया 10 महीने कहते मुझे, इन्होंने कहते मेरे ब्लड प्रेशर, कहते मेरे सर को कुछ होता था, मैं तो कहता था मेरे सर को कुछ हो रहा है, हम गलत नहीं कहते। और मुझे फिर इन्होंने कहा, कहते कि मैं इनको कहता था मोर्सी को इन्होंने ऐसे ही मारा था। मैंने इनको बताया कि इमरान हमने एग्जैक्टली इन्होंने जब ब्लड पर, इसलिए जब आप कहते ब्लड प्रेशर, आप गलत था ब्लड प्रेशर। देखिए मेडिकल टर्म्स एक तरीका होता करने का, आप अगर ब्लड प्रेशर कहोगे ना उसका मतलब इनको ब्लड प्रेशर नहीं था, उनको एंजाइटी की वजह से हाइपरटेंशन थी। तो उन्होंने अगर मैंने कहा हमने कहा था कि आपको नेक्स्ट ब्रेन हेमरेज करेंगे, मैंने बताया मगर बजाया था तो मैं खत्म कर दिया था। तो कहते और मैं क्या हमने भी कहा था कि मोर्सी खुद कहते मोर्सी को ऐसे किया था, जो मेरे साथ कहते मुझे इलाज नहीं कराया था, मेरे सर में हो रहा था मुझे कभी और कहता मैं उनको बताता जाता था कि मेरा 42 मेरी हार्ट रेट होती है और 120 से ज्यादा मेरा ब्लड प्रेशर नहीं जाता। कहता है कि मेरा करते नहीं थे, कहते छोटे डॉक्टर्स इनको बताते थे ये आगे नहीं करते। कहते फिर एक इन्होंने बताया और ये एक चीज कर रहे थे बार बार, कहते मेरे पे जुल्म कर रहे हैं, कहते ये इंसान नहीं है, कहते ये कर। मैंने उनको बताया कि आप फिक्र ना करें, मैं क्या हम जिसने आप पे जुल्म किया सारी कौम आपके साथ है और हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर उस्मा ने बहुत तफसीलन आपको गुज़श्ता रात की गुज़ात सुना दी। माइक के पास ही अच्छा, तो मैं जो उसका वो हिस्सा जो मुझे मालूम है जो उनके सामने नहीं हुआ उसका जिक्र कर देता हूँ। जैसे उन्होंने फरमाया कि तकरीबन 8:15 साढ़े 8 के करीब हम आगे पीछे 2 गाड़ियों में तकरीबन 8:15 साढ़े 8 के दरमियान हम अडियाला के पहुंच गए। 2 मुख्तलिफ कारों में हम अंदर चले गए। जाहिर है फ़ोन आप अपनी गाड़ी में बाहर छोड़ जाते हैं। कुछ देर इंतजार किया तो तकरीबन 12:30 के लगभग वो उनके एहलकार आए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आप आ जाएं। तो मैंने कहा जी ठीक है। मैंने पूछा मैं सिर्फ, उन्होंने कहा जी ठीक है। तो एक गाड़ी में मैं बैठ गया और उस गाड़ी में चंद 5-7 मिनट के इंतजार के बाद हम चल पड़े। जाहिर रात का अंधेरा था तो इसलिए फौरन आपको नहीं पता चलता, उसके शीशे भी थोड़े अंधेरे होते हैं। लेकिन बहरहाल तकरीबन मैं समझता हूँ कोई आधा पौना घंटे की मुसाफत के बाद हम शिफा हॉस्पिटल पहुँच गए, शिफा इंटरनेशनल इस्लामाबाद में। और वहाँ सिक्योरिटी के इंतजाम हुए हुए थे और हम अंदर चले गए। मेरे साथ एक आगे भी पुलिस की गाड़ी थी, 1-2 गाड़ियाँ पीछे भी थी। तो वहाँ हम पहुँचे और उन्होंने कहा दिया वेट करें। तो वो वेटिंग एरिया सा था, उसमें बैठा रहा और ये तकरीबन 2.5 या 3 घंटे हम इंतजार करते रहे। नहीं जी, उसके अंदर। और फिर उन्होंने कहा कि मैं पूछता रहा, उन्होंने कहा जी थोड़ी देर तक पहुँच रहे हैं, थोड़ी देर तक पहुँच रहे हैं। उनको खुद भी मेरे ख्याल से मुकम्मल अंदाजा नहीं था कि क्या एग्जैक्टली प्रोग्राम है। और लेकिन जब तकरीबन मैं समझता 4:30 हुए, 4:15 4:30 के लगभग, तो उन्होंने कहा मेरे ख्याल लगता है डॉक्टर साहब वो नहीं पहुंच पाएंगे और शायद वो वापस हो गए, तो आप भी फिर वापस चलिए। तो फिर उसी गाड़ी में बैठ के मैं वापस अडियाला पहुंचा। जब मैं पहुंचा तो उस वक्त मैंने देखा कि मैं अभी कमरे में घुसा तो मैं, अब जाहिर है मैं देख रहा था डॉक्टर उस्मा कहाँ है, तो देखा कि ये पीछे एक और गाड़ी से तशरीफ लाई। तो इन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ थे? मैंने कहा जी मैं तो शिफा में था। मैंने कहा आप कहाँ थी? मैंने कहा जी मैं तो पिम्स में थी। तो ये है जी मुख्तसरन मोबाइल नहीं थे जी। आप कोशिश करते फोन करने की। हाँ, वो अब मैं उधर से फोन नहीं कर पाता, ज़ाहिर फोन था नहीं। तो और उधर वो पुलिस वाले, उनके पास भी जाहिर है उनके भी फोन उस वक्त वो कह रहे थे जैमर वगैरह लगे हैं, सिक्योरिटी अखबार बिल्कुल अखबार थे, बिल्कुल बंद किया हुआ था। देखें देवर वेरी डिसेंट एंड सिविल, लेकिन यह है कि वो 3 घंटे मुझे मालूम नहीं था कि अब कितनी देर में पहुंचेंगे, क्या होगा। और जाहिर है मेरे पास मालूमात नहीं आ सकती थी क्योंकि फोन मेरे पास नहीं, फोन जाहिर है हम गाड़ी में छोड़ के गए। तो बस उस इंतजार के बाद फिर यही मैंने नतीजा अखज़ किया कि शायद वो नहीं पहुंच पाए या जो भी, कुछ क्लियर नहीं था सच्ची बात।
फिर उस वक्त वापसी पे हमें तकरीबन मैं समझता हूँ जाते हुए 40 मिनट लगे होंगे, वापस आते हुए 25 से 30 मिनट में हम वापस आए। जैसे डॉक्टर उस्मान ने कहा तकरीबन फजर की अजान के लगभग हम ट्रैवल के तो ये है। अच्छा उस्मा साहिबा, हैदर शराजी GOC से हमने पाकिस्तान की तारीख को देखें, साबिक़ वज़ीर आज़म को मार दिया जाता है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी चढ़ाया, बेनज़ीर भुट्टो को। आपको क्या खदशा है? इस वक्त इमरान खान कैद तन्हाई में हैं, तो आपके खदशात क्या हैं कि कहीं उनके साथ भी ऐसा कोई जुल्म तो नहीं किया जा रहा, या आप बानी ने कोई इस तरह के खदशात का कोई हवाला तो नहीं दिया है? उन्होंने कहा कि मुझे लग रहा है जो मेरी तबीयत खराब थी और मुझे नहीं मेरा इलाज कराया जा रहा, तो मैं बार बार कह रहा था, कहता मुझे समझ भी नहीं आ रही। कहते जो आखिरी डॉक्टर उन्होंने मुझे समझाया कि आपका ब्लड प्रेशर एंजाइटी की वजह से है। मैं कहता मुझे समझ नहीं आई कि मेरे साथ क्या हो रहा है कि मुझे कभी नहीं हुआ। तो कहता मुझे मोर्सी का मेंशन किया उन्होंने कि मुझे पता मैंने कि मोर्सी को इन्होंने इसी तरह मारा था, इसी तरह ये स्ट्रेस सॉलिटरी कन्फाइनमेंट स्ट्रेस देंगे, क्योंकि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट भी टॉर्चर में आती है इंटरनेशनल लॉ में भी, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस जब आप ह्यूमन कॉन्टैक्ट से ख़त्म कर देते हो उसके तो उसका जब डिटेल पड़े ना तो उससे ये सारे ये होता है। तो उनको है वो बिल्कुल वो पहले दिन से कह रहे हैं और आज भी कह रहे थे और बार बार कह रहे थे कि मेरे पे जुल्म हो रहा है, इन्होंने मेरे साथ ज्यादती की, बार बार मुझे रिपीट करते थे। डॉक्टर पब्लिकली बताइएगा कि मेडिकल बोर्ड की तस्वीर के हवाले से कोई मालूमात नहीं है आपको, और क्या आप समझती हैं कि आपको सुप्रीम कोर्ट में आप तोरीन अदालत की दरख्वास्त दायर करनी पड़ेगी? देखिए वही तो मैं पढ़ रही हूँ ट्वीट्स पे, कोई मतलब मैं बताइए डॉक्टर्स रैंडम फिर रहे थे, एग्जामिन कर रहे थे, एक ने बताया कि मैं कोई बोर्ड का जिक्र नहीं था, बल्कि मैं कह रही थी कि हमने शिफा जाना है, वहाँ हमारा लगा हुआ है, हमने वहाँ करना है। कोई जिक्र नहीं था बोर्ड का, ना हमें किया, ना इंट्रोड्यूस किया, ना कुछ बताया, कुछ नहीं बताया जी। सिर्फ ये कहा कि इनकी आंख की एग्जामिनेशन है, फॉलो अप है उसकी। डॉक्टर साहब ये बताइएगा पहले कहा जा रहा था कि जब आप लोग वहाँ पे पहुंचे तो कहा जा रहा था कि आप पटियाला जेल के अंदर चली गई हैं और वहाँ पे कोई तिब्बी मुआयना किया जा रहा है, उसके बाद खान साहब को इधर लेके आएंगे। आप पटियाला जेल के अंदर खान साहब से मुलाकात हुई थी या बार बार आपको लेके आए और फिर से मुलाकात करवा कर वापस? कोई मैं और फैसल डॉक्टर फैसल हम कितने घंटे 5-6 घंटे तो हम बैठे हैं वहाँ विदाउट, और हमें अगली कार में सच पूछे, उन्होंने कहा जी इसमें कुछ बोले ना, तो मैंने ये नहीं पता कि अगली कार में कौन है, तो अगली उनमें थे, मगर उतर के मैंने देखा भी नहीं जाते हुए काले शीशे पे। तो फिर मुझे जब लेके गए तो मैंने ऊपर देखा, फिर भी शक रहता, कहते हैं ये ऐसे ही ले आए हैं, मगर फिर मैंने ऊपर जा गई तो फिर मैं अभी बैरिस्टर गौर साहब ने ये बयान दिया तल्ला कर मस्कर बोलने से अब कराएं, उन्होंने ये व्यक्ति कि कोई है जो नहीं चाहता कि मसाइल का हल नहीं निकले, तो आपको रात को मुलाकात में कि ऐसे खदशात का इजहार किया किसी पर्सनैलिटी का जो हुआ वो बड़ा बदकिस्मत था, जो पिछले 2-3 दिन एपिसोड में जी समझ आएगी मुझे ना उनको मैंने ये बात की, ना उनको पता था, उनको अंदर बैठे ना बाहर है ना टीवी है, मैंने उनको कुछ बातें बताई, उनको ये भी नहीं पता था, इन्होंने शिफा का उनको समय मैंने समझाया कि शिफा क्यों जाना है, कि टेस्ट करा के आपको वापस ले आएंगे, सिर्फ टेस्ट और ट्रीटमेंट है, उनको कुछ नहीं, कोई पता कौन है कि ये जेल वाले भी कोई बात नहीं बताते। मैं तो बता रही हूँ जेल हम तो कैदी नहीं है ना, हमें ट्रीटमेंट ऐसी थी, खामोशी, आप सवाल करते थे कोई जवाब नहीं देता था, और इसी तरह उनको भी कुछ नहीं पता था। आपने उन्हें नहीं कन्वे किया था कि सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है और आपको शिफा अस्पताल लेके जाया जाएगा? इमरान खान साहब का इस पे क्या रिएक्शन था? उन्हें पता नहीं था। देखिए बात ये है, मेहरबानी करें फोकस कल की रात दे दो ना। देखिए उन्होंने बिल्कुल देखिए एक उन्हें से कैसे जाना है, उन्हें फिर उसको बिल्स ले आए ना, तो कहते हैं मैंने कहा इसके बाद हमने शिफा जाना है, कहते हैं अच्छा आज शिफा जाना ही नहीं, उनको ये नहीं पता था। मैंने कहा नहीं ये तो सिर्फ एग्जामिनेशन करने आया, वहाँ आप जाओगे और जिस बस टेस्ट से और रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट है, तो कहते हैं हाँ ठीक है। तो मैं क्या फिर ये अब हम तैयार थे, मतलब मैं तो उससे सारी उसी वो और भी कहते, मैं कहती वहाँ जाके जाएंगे तो फिर मुझे बता देना जो कहते। तो 1 महीने का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो
हम इतने इम्प्रेस थे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा, तो हम तो पूरा अपना सूटकेस ले आए थे कि हमने अब जाके मतलब है कि उनका होना था, इलाज होना था, कितने तकलीफ मतलब है कि हमें मुझे, और जो उनकी तकलीफ मतलब है कि इतना जुल्म, मतलब इतना जुल्म। एक तो ये बताएगा कि आप खुद भी डॉक्टर हैं, वो क्या बाकी वो स्टेबल थे, और दूसरी बात जो बिलाई के मुतालिक बात होती है तो उनकी बिलाई कैसे? माशाल्लाह फिट अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने ब्लड प्रेशर लिया ना 120/80। वो डॉक्टर वो तो बोल रहे थे ना जरा इमोशनल होके मेरे साथ, तो डॉक्टर्स कहें जी आपका मतलब ब्लड प्रेशर तो आपका भी चढ़ जाएगा। वो कहें नहीं मेरा नहीं ऐसे चढ़ेगा, और बस मुझे तो वो मेरे से जब बातें कर रहे थे तो उनका फिर भी 120/80 जो मुझे उन्होंने बताया, पहले डिजिटल पे लिया तो उसका फर्क था, तो फिर मैंने हाथ से लिया तो 120/80 था। और आपने दूसरा क्या सवाल पूछा? हाँ माशाल्लाह आंख उनका जो बड़े उन्होंने बताया कि पहले मुझे नहीं था, कहते फिर जो टीके आहिस्ता आहिस्ता कहता है मुझे आने लगे। अब मुझे उन्हें डॉक्टर ने बताई, डॉक्टर आरिफ की ने तारीफ की, और उन्होंने कहा कि वो जो उनकी एक डॉक्टर्स की होती है जब आप स्कैन करते हो ना तो हेमरेजेस होते हैं, तो मुझे भी दिखाया कि एक बस छोटा सा रह गया जो इंशाल्लाह ताला जो ये इंजेक्शन लगा उसके बाद मतलब फॉलोअप कहते हैं। उन्होंने डॉक्टर ने बताया कि फॉलोअप इंजेक्शन ये भी होंगे एज अ प्रिवेंटिव मेजर, और ये उन्होंने डॉक्टर ने बताया। टेस्ट करें, और बाकी जो कल रात को हुआ उस तमाम के हवाले से आप भी कहना चाहेंगे? ओके सर, ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो जो कल का रवैया रहा है इंतजामिया का और हुकूमत का, ये इंतहाई अफसोसनाक है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस के ऑर्डर को कल रद्दी की टोकरी में एक दफा फिर फेंका गया। मैं बार बार यही एक बात कह रहा हूं कि अवाम की उम्मीद अदलिया से है। अगर अदलिया ही इंसाफ नहीं करेगी, अदलिया ही अपने फैसले इंप्लीमेंट नहीं करेगी, तो फिर अवाम किस तरफ जाएगी? और इमरान खान साहब तो कोई छोटा इंसान नहीं है, वो पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन लीडर है। उसकी जमात पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। अगर इमरान खान साहब के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है तो फिर आम पाकिस्तानी की हैसियत क्या रह जाती है? वो किस तरफ जाएगा? आम पाकिस्तानी अपने लिए इस पाकिस्तान में अपना मुस्तकबिल कैसे देखेगा कि इमरान खान साहब के जैसे इंसान के साथ ये रवैया रखा जा रहा है? और 3 जजेस वो बाकायदा हुक्म करते हैं कि इमरान खान साहब का इलाज शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में हो, लेकिन ये इतने ज़हनी और इखलाकी बस्ती के वो नीचे वाले दर्जे तक पहुंच चुके हैं कि इनको अदालतें और जजेस भी इंसान के बच्चे नजर नहीं आते। मतलब ये इतनी हटदर्मी क्यों कर रहे हैं? मतलब ये आईन और कानून को अदलिया से अपने आप को बालातर समझते हैं। मतलब इनको खौफ ही नहीं है, डर ही नहीं है किसी चीज का। इनको ये खौफ भी नहीं है कि ये तौहीन अदालत कर रहे हैं। अभी तो हमारी सारी उम्मीदें जजेस से हैं। ये जजेस की तौहीन की गई है, ये सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की गई है। ये जजेस जो हैं अभी फैसला करें कि या अदालतों को ताले लगाने हैं, अदालतें बंद करनी है, या जो है अपने फैसले इंप्लीमेंट करने। ये 2 बातें। अगर कल का वाकया जो हुआ है, जजेस को फैसला करना है, जितने भी जजेस हैं पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि ये सिर्फ 3 जजेस की इंसल्ट नहीं है, ये 3 जजेस की तौहीन नहीं है, ये पूरी अदलिया की तौहीन है। इन्होंने पूरी अदलिया को पैर तले रौंदा है, इन्होंने अदलिया की तौहीन की है, इन्होंने इन 3 जजेस के ऑर्डर को रद्दी की टोकरी में फेंका है। इसका मतलब ये है कि ये अशरफिया जो जिन्होंने इमरान खान साहब को अगवा करके जेल में डाला है, ये आईन और कानून से बालातर है। ना ये अदलिया मानते हैं, ना जजेस मानते हैं, ना पाकिस्तान का आईन मानते हैं, ना कानून मानते हैं। अब इन जजेस ने फैसला करना है। हम तो अपनी तहरीक चलाएंगे, इमरान खान साहब का हुक्म है, उनका हुक्म सलाम को पर। इसमें आप तेजी भी देखेंगे। खास आपके लिए आप मिलेंगे, मुझे खास कह के शहीद को कहो
इसको तेज कर दे। इंशाल्लाह ये पहले से ज्यादा तेज होगा। कल मैं इंशाल्लाह ताला हंगू जा रहा हूँ, परसों बुनेर जा रहा हूँ और इस तरह पूरे पाकिस्तान में जाऊंगा। सुहेल अफरीदी साहब, आपकी एग्जिट डिमांड है क्या? एक मिनट मेरी बात पूरी होने दें, फिर बात करते हैं। जजेस को फैसला करना होगा, जजेस को यह फैसला करना होगा कि पाकिस्तान में या अदालतें बंद होंगी, आप ताले लगाएंगे, या जो है इन लोगों को जिन्होंने तौहीन अदालत की है, जिन्होंने आपके हुक्म नहीं माने, इन पर आप इम्प्लीमेंट करवाएंगे। और जब तक ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो फिर हर पाकिस्तानी कहेगा कि ना जो है, अगर फर्ज करें ये ताकतवर लोग ये अदलिया और जजेस के हुक्म नहीं मानते तो फिर सब बगावत करेंगे, सब बगावत पर उतर आएंगे। पाकिस्तान जो है बनाना रिपब्लिक बन जाएगा। जंगल का कानून है, जिसका जितना जोर है वो करेगा, जो जितना ताकतवर है उतना जुल्म करेगा, उतना आईन और कानून को पामाल करेगा। तो जजेस को अभी फैसला करना होगा और ये मेरे ख्याल में आज ही इन जजेस को फैसला करना चाहिए। बताइएगा आपने स्ट्रेटजी किया है, लीगल एडवाइजरी कमेटी बनाई गई, तो मीटिंग हुई है अभी आपकी? देखें, हमारे जो है जो मकाम चेयरमैन साहब है वो भी लॉयर हैं, हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब सलमान अकरम राजा साहब वो भी लॉयर हैं और ये बेहतरीन लॉयर हैं। हमारी लॉयर की अपनी टीम है। इंशाल्लाह ताला तौहीन अदालत तो ये कर चुके हैं और इस पर इंशाल्लाह ताला तौहीन अदालत का केस ये बताइएगा कि आपकी इमरान खान साहब से मुलाकातें जब बंद की गई थी उसकी वजह ये थी, ये कहा जाता था कि बाहर आकर सियासी गुफ्तगू करते हैं। आज आपने यही हवाले दिए कि इमरान खान कहते हैं कि मुझे मुर्सी की तरह ये मार रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो ये भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट ही हो जाएगा। कल फिर से मेरी बात मैं जवाब देता हूँ, ये अब गलत बात है। उन्होंने अदलिया की तौहीन की, उन्होंने जजेस के ऑर्डर को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया और आप जो है आज इस तरह की बातें करें, ये तो नहीं इंसाफी है यार। देखें, नहीं उन्होंने गलत किया है, उनके गलत का जो है ये आवाम को सामने बता रही है, अपनी आवाम को बता रही है, जजेस को बता रही है कि वो क्या कर रहे हैं। ये तो ये बताइएगा, ये कहा गया है, ये बता रहे हैं कि वो मुकम्मल तौर पे फिट है माशाल्लाह, उनकी सेहत के हवाले से बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। आपको समझ नहीं आया मैंने क्या? आपने जो बताया एंड पे ये बात की कि लेकिन आप इसके बावजूद आप चाहते हैं कि उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए, तो आपकी क्या डिमांड थी जिसकी वजह से आप कह रहे हैं? देखें, जजेस के ऑर्डर्स हैं, चाहे वो उनकी सेहत अभी सही हो या ना हो। हुकूमत ने रिपोर्ट किया है, हुकूमत ने रिपोर्ट किया था, अपनी रिपोर्ट में बताया था कि इमरान खान साहब की सेहत ठीक नहीं है, वो जो है उनका ब्लड प्रेशर हाई है। क्यों से निकाल रहे हैं? कोई नहीं निकाल रहा, कोई नहीं निकाल रहा। प्लीज आप इसको धक्का मार के तो कह रहे हैं यार, सीरियस बात हो रही है, सबोताज ना करें प्लीज, सबोताज ना करें, ये सीरियस बात है। ये यार कस्टोडी वाला कर इसकी बात बता रहे हैं कि सामने से हाँ, इसे सामने से क्वेश्चन दरखास्त दायर करेंगे। सुहेल अफरीदी साहब ये बताइएगा, जो इत्तलात है उनकी तरफ से कहा गया है कि जो रास्ते थे रास्तों के ऊपर पीटीआई के कारकुनान मौजूद थे, तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं था कि हम इमरान खान साहब को अल-शिफा लेके जाते। इस वजह से उनका पिम्स में जो है वो मुआयना करवाया गया है और अगर आइंदा भी जरूरत पड़ी तो उनका मुआयना किया जाएगा। आप क्या समझते हैं और आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये बिल्कुल जो है गुमराहकुन बात है। अदलिया को भी गुमराह किया जा रहा है और तमाम पाकिस्तानी आवाम को भी गुमराह किया जा रहा है। वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ना कोई कारकुन था और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ऐसी कोई हिदायत दी गई थी। सेक्रेटरी जनरल साहब ने खुद ऐलान किया था कि कोई भी बंदा वहाँ नहीं जाएगा। मैंने खुद ये कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर वो जेल के हॉस्पिटल के अतराफ में नहीं होंगे और जो भी वहां पर जाएगा उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं होगा और ना हम उनको ऑन करेंगे। तो जहां जनरल पब्लिक बाहर अपने घरों से निकली थी तो वो घरों से बाहर तो कोई मना नहीं कर सकता, लेकिन जेल के अतराफ में सिर्फ मीडिया के अलावा कोई नहीं था। ये बिल्कुल गलत बात है। अच्छा, अफरीदी साहब ये बताइएगा कि पहले जब आपने लॉन्ग मार्च की तारीख दी तो उस वक्त बानी पीटीआई की कोई हिदायत नहीं आई थी, अब उन्होंने कह दी कि इसको तेज किया जाए, तो क्या ये तारीख पहले भी हो सकती है या उसमें कोई तब्दीली मुमकिन है? ये तेज होगा और इंशाल्लाह ताला आपकी तवक्कुआत से और इनकी तवक्कुआत से और भी तेज होगा इंशाल्लाह। अच्छा सुहेल अफरीदी साहब, आपने कॉल दे रखी है, तो आपको क्या नहीं लगता कि ये कॉल से कबल ही पानी को शिफ्ट करके आपकी जो बाद में मुतालबात होते या आप कुछ हासिल कर सकते थे? हुकूमत ने
प्रेशर ख़त्म कर दिया है, पानी को शिफ्ट करके अस्पताल में, और बहन ने जिस तरह जिक्र किया, हवाला दिया कि बाकी मामलात में उनकी सेहत ठीक है, लेकिन जिस तरह कैद तन्हाई में रखा हुआ है तो उसकी वजह से मैं आपको करेक्ट कर दूं, उनको हाइपरटेंशन है इस वजह से जो उनका फ्लक्चुएट कर रहा है बीपी। जैसे मैं कहती हूँ मेडिकल, आपने वो रिपोर्ट नहीं पढ़ी, इंटरनेशनली वो रिपोर्ट गई है, समझ है कि जो फ्लक्चुएशन होती है वो डेंजरस होती है और ये जानबूझ के की जा रही है, और ट्रीटमेंट इनएडिक्वेट है, उनकी ट्रीटमेंट हमें तसल्ली नहीं है। और वो जो डॉक्टर देख के गए, इनके अपने डॉक्टर जो रिपोर्ट जहाँ से भी आई है उन्होंने कहा है कि इट इज इनएडिक्वेट। इनकी पूरी रिकमेंडेशंस फॉलोअप में जो डॉक्टर बता के जा रहा है उसको फॉलोअप करना चाहिए, वो नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा जो डॉक्टर ने उनको भी बताया कि ये मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, जिसमें ये सारा कहता नहीं किया जो उसकी रिकमेंडेशन थी, इनके अपना डॉक्टर था उसकी रिकमेंडेशन को नहीं फॉलो किया गया, तो ठीक कैसे है? आपको पता है कि फिजिकली जो आपका स्ट्रेस और जो स्ट्रेस की वजह से ये जो हाइपरटेंशन है, ये जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट और ह्यूमन कांटेक्ट ना होने की वजह से स्ट्रेस है, और ये आप कभी पढ़े, ये डॉक्यूमेंटेड है। ये जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की आप टॉर्चर पढ़े, ये टॉर्चर में आता है। ये आप ह्यूमन राइट्स पे जब जाएंगे ना, तो ये जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट बियॉन्ड सर्टेन डेज, ये टॉर्चर में आती है, और इनको 10 महीने हो गए इस चीज को। अच्छा, और दूसरी बात कि जो प्रेशर की बात, तो प्रेशर शिफ्ट नहीं हुआ, प्रेशर अब डबल होगा। एक हमारा भी प्रेशर है, अदलिया का भी प्रेशर है। ये जजेस तो कोई मजाक नहीं है, कौम के टैक्स के पैसों से उनको तनख्वाही मिलती है, और अगर वो इंसाफ ना कर पाए और अपने फैसले इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, ये तो कोई मजाक नहीं। अभी जजेस का जो प्रेशर इन पर आएगा वो अलग होगा, और हमारा प्रेशर तो वैसे भी पड़ेगा। आपसे ये छोटा सा सवाल है, बड़ा मासूम सा, कि आप कह रहे हैं कि जी प्रेशर डालेंगे केपीके में, तो आप प्रेशर डाल देंगे क्या कि आप पंजाब में जो है, जो आपकी बड़ी जो भी तारीख चलाते हैं बहुत कमजोर होती है, उस पे आप किस तरह प्रेशर डाल देंगे? देखें, इस दफा जो हालात में देख रहा हूँ, और जिस तरह जो लोगों का जोश जज्बा और जुनून में देख रहा हूँ, और कल ये 2-3 दिन आप लोगों ने देखा कि जिस तरह जो है पूरे पाकिस्तानी अवाम में जो जोश था, जज्बा था, और इमरान खान साहब को देखने का, इमरान खान साहब की एक झलक देखने का जो जज्बा था, ये आप सोच भी नहीं सकते। इस दफा मैंने पहले जो क्लेम किया था वो 20 लाख थे। इस हरकत के बाद जो कल की हरकत हुई है, ये डबल होगा If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now World.